जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो देखिए जो आपकी टेस्ट सीरीज एक शुरू कर दी है मैंने जेल प्रेरी 2020 के लिए। तो देखिए कल मैंने जो ओल्ड पेपर जो आपका उठाया था 2018 का, तो उसमें मैंने जीके ली थी जिसमें एमपी जीके से थे, करंट से थे। तो यहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो सारी हमने आप लोगों को बताई थी। और तो आज का जो वीडियो है 20 क्वेश्चन होंगे आपके हिंदी के जो कि आए हुए। किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एक पता चलेगा, एग्ज़ाम का पैटर्न चलेगा कि इस तरीके से हमें तैयारी करना है। बाकी के साथ साथ में हम आपको हेल्प भी करते चलेंगे कि आपको ये पढ़ना है और ये छोड़ना है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो जो न्यू है सब्सक्राइब करिए, बेल बटन, और अपने दोस्त फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप पीडीएफ वगैरह लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। और ये जो सिद्धार्थ सर स्पेलिंग दिख रही है, इस नाम से आप सर्च करेंगे टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ आज के सेशन का हिंदी का। लोगों ने देखा होगा 29 सितंबर 2018 सुबह की शिफ्ट का ये पेपर है। तो यहाँ से आपको एक पैटर्न पता चलेगा, इस तरीके के व्यापम क्वेश्चन देते हैं। तो आपके इसमें मैथ भी कराए जाएंगे, हर सब्जेक्ट कराया जाएगा, साइंस कराया जाएगा, इंटरनेशनल जीके कराई जाएगी। तो आपको बस सब्सक्राइब करना, हमारे चैनल से जुड़े रहना। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ हम लोग। तो देखिए यहाँ से अगर आप देख रहे होंगे हिंदी, अब देखो यहाँ से हिंदी के किस तरीके के क्वेश्चन आए। तो पहला क्वेश्चन है, नी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, उपसर्ग वो शब्द होते हैं किसी भी शब्द के आगे जोड़ जाते हैं। अगर प्रत्यय की बात करें, किसी भी शब्द के वो शब्द होते हैं जो पीछे जोड़े जाते हैं, बस इतना याद रखना, ठीक है। तो यहाँ से निकाय, नीलाभ या निष्काम या निकाय। तो आपसे पूछा था नी। तो देखिए बाकी के सभी में मात्रा है बड़ी, तो आप बिना देखे बिल्कुल आराम से तुक्का भी मार सकते थे। बाकी के तीनों क्या हो जाएंगे आपके कट। तो आंसर जो हो जाएगा 4 आंसर हो जाएगा करेक्ट। इस तरीके से आपको करना है। अगला जो क्वेश्चन है, अंगूर खट्टे होना मुहावरे का अर्थ है निम्न विकल्पों में से कौन सा। यानी कि मुहावरे जो कहावत होती हैं उसमें से आपको एक इसमें से शब्द छुपा है। अंगूर खट्टे होने का अर्थ क्या है। मृत्यु निकट आना, कोई वस्तु न मिलने पर उसका दोष निकालना, एक ही स्थान पर पड़े रहना, देने से साफ मना कर देना। तो देखिए अंगूर खट्टे होना मतलब कि किसी या कोई वस्तु न मिलने पर उसका दोष निकालना कि ये अरे यार इसमें तो अच्छी है ही नहीं, ऐसी चाहिए था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा सेकंड जो कि करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, यथावत शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। तो देखिए यहाँ से शुद्ध रूप पूछे जाते हैं, मुहावरे पूछे जाते हैं, संधि पूछी जाती हैं, समाज पूछी जाती हैं, और आपको जो सिमिलर शब्द भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें हम आपको बताते चलेंगे। यथावत का शुद्ध रूप निम्न में से, ये ऑप्शन है यथवत, या बी ऑप्शन यानी कि सेकेंड, या थर्ड, या फोर। तो यहाँ से आपको जो बताना है कि यहाँ से शुद्ध रूप, तो आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं यथावत। आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर हो जाएगा करेक्ट। और आपको साथ साथ में कुछ ट्रिकें भी बताते चलेंगे। पंचवटी निम्न में से कौन सा समास है। कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुब्री समास, दुग्गु समास। तो यहाँ से देखो मैं आपको बताऊँ, जहाँ भी संख्याओं की बात की जाती है तो वो जो समास होता है आपका दुग्गु। बिल्कुल आप आज ही ट्रिक याद कर लेना है कि जहाँ संख्या त्रिभुवन, पंचभुवन, षष्ठ भुज, छः भुज, आठ भुज, तो समझ लेना यानी कि 4 5 यानी कि संख्याओं का जहाँ आंकड़ा दिया है तो समझ लेना वो दुग्गु समास होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, दुग्गु समास हो जाएगा आपका आंसर करेक्ट। आ उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। तो आपको बताना है जो आ उपसर्ग। तो मैंने क्या कहा, जो आगे जोड़े जाते हैं, अमर्थ, आभरण या आभरण या अकारण। तो देखिए यहाँ से बड़ा आ की बात करी जा रही है, तो आप बिना देखे इसको गलत कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं, इसे। तो बिल्कुल आप तुरंत बिना देखे बिना रटे ऐसे आंसर करना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाए, कभी भी इस तरीके से करेंगे गलत नहीं होंगे।
अगला क्वेश्चन है कमान का निम्न में से कौन सा विलोम। तो देखिए विलोम शब्द भी पूछे जाते हैं। तिर, तर, तीर, तिर। तो आपको बताना है कमान का विलोम। तो याद रखना इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका अगर बात करूं तीर, कमान का जो उल्टा होता है, कमान का उल्टा होता है, याद रखना है तीर। याद रखना क्या हो जाएगा, तीर। अगला जो क्वेश्चन है, त्रिफला निम्न में से कौन सा समास है। कर्मधारय, द्वंद्व, बहुब्री, दुग्गु। तो देखिए हमने क्या बोला था, आपको ट्रिक बताई थी, जहाँ संख्याओं की बात करी जाए तो वहाँ बिना देखे आप क्या कर देंगे, दुग्गु समास। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है। विश्वास, ईश्वर विषयक रति, समर्पण, आस्था। तो देखिए भक्ति का आंसर क्या हो जाएगा, याद रखना है ईश्वर विषयक रति। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन है, संकल्प के लिए सही संधि विच्छेद। तो देखिए मैंने पहले ही बताया था कि आपको संधि विच्छेद भी पूछी जाएंगी। तो देखिए ये ऑप्शन यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो याद रखना सम यानी कि ये आधा माह आ जाएगा। तो यहाँ से जो आंसर आपका बन जाएगा, यहाँ से आपका जो आंसर बन जाएगा फर्स्ट, सम प्लस कल्प। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से फर्स्ट आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, किंकर के लिए सही संधि विच्छेद। तो देखिए यहाँ से भी वही करना है, यानी कि यहाँ से जो आपका आंसर यहाँ से बताना है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो यहाँ से किम प्लस कर, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, फोर आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो फ्रेंड्स अपना स्कोर कार्ड जरूर शेयर करना, 20 में से आपके कितने हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन है, लक्षण का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो याद रखना आंसर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो याद रखना, तो देखिए ये शुद्ध शब्द जरूर पूछे जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, जो बाद में अधिकारी बने के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो याद रखना यहाँ से कौन सा हो जाएगा, यहाँ से ये तो गलत हो जाएगा, ये शब्द गलत लिखा है, उत्तराधिकारी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो इस तरीके के आप अनेक शब्दों के एक शब्द भी करना होगा, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। जिसने ऋण उतार दिया हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो उसको कहते हैं जिसने ऋण उतार दिया हो, उसे बोलते हैं उऋण। याद रखना आंसर जो हो जाएगा आपका थर्ड आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 14, कामदेव के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो देखिए यहाँ से अगर मैं बात करूँ, यहाँ से देखिए कामदेव को जो बोलते हैं अनंग, मदन, मनोज। तो आंसर जो हो जाएगा आपका थर्ड आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो देखिए इस तरीके के भी शब्द आपको पढ़ना। आगे देखो आपके रस भी आते हैं, अलंकार भी आएंगे। तो याद रखना, बहुन, त्रासती, मुख नटती, अखिन सौ लपटाती, ऐची छुड़ावती, ईच कर आगे आवती जाती। निम्न में से कौन सा। शांत, भक्ति, वात्सल, श्रृंगार। तो देखिए यहाँ शांत की शांति जैसी बात करी नहीं जा रही, भक्ति की बात करी नहीं जा रही, वात्सल थोड़ा बहुत मिल रहा है, बहुन त्रासती, मुख नटित, यहाँ से यानी कि श्रृंगार की बात करी जा रही। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, फोर आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगला जो क्वेश्चन है, घर के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों को पंक्ति को चुने। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो देखिए अगर मैं बात करूं घर को, एक तो सदन बोलते हैं, आप लोगों ने जो गांव से बिलोंग करते हैं, कई शहर पे भी लिखे रहते हैं सदन। निकेतन भी लिखा मिलेगा। गहे एक नया शब्द है,
ये कम मिलता है, तो याद रखना आंसर जो हो जाएगा आपका सेकंड आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगला है अंत प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा। देखिए मैंने क्या बोला था, उपसर्ग होते हैं जो वाक्य के आगे जोड़े जाते हैं और जो प्रत्यय होते हैं जो वाक्य के पीछे। तो यहाँ से अंत की पूछी जा रही है, यहाँ से अंतिम, रंटत, अंता, तो ये आपको बताना है। तो जो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से रंटत, तो देखो यहाँ अंत आपको छुपा हुआ मिल रहा होगा। आंसर जो हो जाएगा आपका, क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका 4, जो कि करेक्ट। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, करुण का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है। निष्ठुर, 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 तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, निष्ठुर आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो देखिए ये विलोम शब्द भी आप लोग देख लीजिए। देखिए यहाँ से अलंकार भी आ गया, जो मैं कह रहा था आपको, बिल्कुल आपको एक एक चीज़ बता दूंगा क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे बड़ी बात होती है आपको पढ़ना क्या है। इस करुणाकलित हृदय में क्यों विफल रागिनी बजती, निम्न में से कौन सा, श्लेष, यमक, अनुप्रास, उपमा। तो इस करुणाकलित हृदय में क्यों विफल रागिनी बजती, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ से अगर मैं बात करूँ, यहाँ से देखिए का शब्द का बहुत बार यूज हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। तो याद रखना, जिस शब्द की ज़्यादा बार आवृत्ति होती है उसे बोलते हैं अनुप्रास। अगला है, दुख दुप हरी घास की छौ छात छाए में निम्न में कौन सा अलंकार, श्लेष, यमक, अनुप्रास, उपमा। तो देखिए यहाँ से भी एक शब्द की बहुत बार देखो दू दू, और यहाँ से देखो छा छा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका अनुप्रास। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थे 20 क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसा लगा है, लाइक करिए, सब्सक्राइब, अपने दोस्त फ्रेंड को शेयर करिए, अपना स्कोर कार्ड जरूर शेयर करिए। और आपको जो भी डाउट होगा, पूछना है व्यापम यानी कि जेल प्रैरी के बारे में, तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।